हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने पत्र लेखन की परिभाषा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्रों की क्या उपयोगिता अथवा महत्व होते हैं और पत्र लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर हमने अपने पिछले अध्याय में चर्चा की। आज के अध्याय में हम जानेंगे एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, एक अच्छे पत्र में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। उनमें पहली है प्रभावोत्पादकता। किसी भी पत्र का यह पहला और सबसे जरूरी गुण माना जाता है। जो पत्र अपने पाठक को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वो उन पत्रों का क्या होता है, वो जल्दी ही रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। और जो पत्र पाठकों को प्रभावित कर देते हैं, वो पत्र वो हमेशा संभाल कर रखते हैं। कई बार होता है कि कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिन्हें हमें बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसे पत्रों को हमेशा संभाल कर रखा जाता है। उनका जो प्रभावित नहीं कर पाते, वो पत्र जो होते हैं उनको लिखो या ना लिखो, सब एक बराबर ही है। अच्छा पत्र लेखन वही है जो अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप जो भी बात पत्र में लिखना चाहते हैं, पहले उस पर गंभीरता से विचार कर लें, फिर उसे इस ढंग से प्रस्तुत करें कि पढ़ने वाले पर उसका अनुकूल असर हो। दूसरा है विचारों की सुस्पष्टता। दोस्तों, पत्र में लेखक लिखने वाले के विचार हमेशा स्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। अस्पष्ट विचारों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए और कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन यानी कि अपनी समझ को दिखाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही बनावटीपन से भी बचना चाहिए। दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखनी चाहिए। सरल और जो बातें आपको कहनी है उनको प्रभावकारी ढंग से अपने पत्र में लिखना चाहिए। संक्षेप और संपूर्णता यानी कि पत्र को कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए। वो अपने आप में संपूर्ण हो यानी कि पूरा हो, साथ ही साथ संक्षिप्त भी हो। बहुत लंबा चौड़ा पत्र कोई भी नहीं पढ़ता। उसमें अतिशयोक्ति, वाकजाल और विस्तृत विवरण के लिए कभी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना एक दोष माना जाता है। और सबसे जो जरूरी बात है, वो मुख्य बातें पत्र के आरंभ में लिखनी चाहिए और फिर सारी बातें एक ही क्रम में लिखनी चाहिए और इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए। यानी कि एक पत्र में आप जो कहना चाहते हैं उन सभी बातों को लिखना चाहिए। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं। पत्र लेखन का सारा आशय जो भी आप कहना चाहते हैं वो पढ़ने वाले के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाए, इस तरह से आपको पत्र लिखना चाहिए। पाठक किसी भी प्रकार की उलझन में ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान हमेशा पत्र लिखते वक्त रखना चाहिए। सरल भाषा शैली। दोस्तों, इसकी जो भाषा है वो साधारणतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं करना चाहिए। उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। घुमा फिरा कर बातों को लिखना उचित नहीं है। पांचवी विशेषता है बाहरी सजावट। इससे बाहरी सजावट से क्या तात्पर्य है दोस्तों, वो तात्पर्य बता देती हूँ कि उसका जो कागज़ है वो अच्छे से अच्छा हो, लिखावट सुंदर, साफ और स्पष्ट हो। विराम आदि चिन्हों का, कोमा, पूर्ण विराम, ये सब चिन्हों का यथास्थान प्रयोग किया हो। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की जो पंक्तियां हैं वो सटाकर नहीं लिखनी चाहिए। विषय वस्तु के अनुपात से ही जितनी विषय वस्तु है उसी के नाप के अनुसार ही पत्र का जो कागज है वो लंबा चौड़ा होना चाहिए। छठी विशेषता है शुद्धता और स्वच्छता। ये पत्र का अन्य महत्वपूर्ण गुण है। साफ सुथरे कागज पर सफाई के साथ लिखा गया पत्र पाठक के मन को प्रफुल्लित कर देता है।
कहीं भी पत्र में काट पीट उल्टी सीधी पंक्तियां नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, यदि हम काट पीट देखते हैं तो हमारा पत्र पढ़ने का, जो पढ़ने वाले का है, वो मन उचट जाएगा, वो शायद इस पत्र को ध्यान से नहीं पढ़ेगा। तो इसके लिए क्या है, बेहतर कि आप पहले पत्र की रूपरेखा लिख ले, रूपरेखा तैयार करके एक रफ कागज पे पत्र लिख लें और फिर बाद में उसे साफ साफ उतार कर संबंधित व्यक्ति के पास भेजें। शुद्धता की दृष्टि से पत्रों में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द रचना है और वाक्य विन्यास है वो सही हो, उनमें वर्तनी और व्याकरणगत अशुद्धियां ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसलिए पत्र पढ़ने के बाद जब आप फाइनल पत्र लिख लें, पक्का पत्र लिख लें, तो भी उसे एक बार जरूर पढ़ लें। शब्द, वाक्य, व्याकरण आदि की अशुद्धियां कई बार रह जाती हैं, तो ऐसे में हो सकता है अर्थ का अनर्थ हो जाए। विनम्रता और शिष्टता। दोस्तों, विनम्रता और शिष्टता सिर्फ व्यक्ति का ही गुण नहीं है किसी भी, यह पत्र का भी विशेष गुण माना जाता है, क्योंकि जो पत्र में पत्र लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। पत्र लेखक के मन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पत्र लिखते समय उसे हमेशा शिष्ट और विनम्रता का ही परिचय देना चाहिए। इस प्रकार हो सकता है कि कई बार बिगड़े अच्छे पत्र को पढ़कर बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और कई बार अशिष्टतापूर्ण यानी कि जब गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थ मतलब व्याकरणगत अशुद्धियां होती हैं, तो कई बार ऐसे पत्रों से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सद्भावना। दोस्तों, पत्र को सद्भावनापूर्ण होना जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ है, जैसे आप किसी को शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको ऐसी शिकायत करनी चाहिए कि पाठक, जो पढ़ने वाला है, वो आपके लिए राग द्वेष ना रखे मन को, बल्कि अपने आप को जो है असद्भावना को प्रकट नहीं करना चाहिए। विवेक और संयम का ही परिचय शिकायती पत्र में भी देना चाहिए। धमकी आदि दुर्भाव का प्रयोग ना करना ही सबसे उचित है, और सद्भावनापूर्ण पत्र समाज में आपस में प्रेम और भाईचारे को जन्म देते हैं। सहज और स्वाभाविक शैली। दोस्तों, पत्रों की भाषा शैली सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीधे साधे सरल शब्दों के चयन से विचारों की सच्चाई झलकती है। काव्यात्मक और कल्पना प्रधान शैली पत्र की स्वाभाविकता को नष्ट कर देती है, यानी कि पत्र में कहीं भी कल्पना का स्थान नहीं होता, ना ही काव्यात्मक शैली आपको पत्र में प्रयोग करनी चाहिए। क्रमबद्धता। दोस्तों, क्रमबद्धता का यानी कि क्रमानुसार लिखना, जो बातें जरूरी हैं उसको ऊपर, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो थोड़ी कम जरूरी, अंत में उसी हिसाब से इसी तरह से अंत करना चाहिए। विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान। पत्र में विराम चिन्हों, कोमा, पूर्ण विराम और जो भी विराम चिन्ह होते हैं, उन सभी का सही स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों का सही प्रयोग ना होने से कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग पत्र को आकर्षक भी बनाता है। उद्देश्यपूर्ण। पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए, यानी कि उसके मन में जो भी प्रश्न हो वो सभी का उत्तर उसे उस पत्र में मिल जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए और जिन बातों का उल्लेख करना है उनका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे अंत में एक बार जरूर पढ़ लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं कोई आवश्यक बात पत्र में छूट तो नहीं गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप पत्र लिखेंगे तो वो पत्र एक अच्छा पत्र माना जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने जाना आज के अध्याय में अच्छे पत्र की विशेषताएं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, अगले अध्याय में हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।